Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan at the 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. कैसे बनूं मैं के साथ। नाया, जो मैं कह रहा हूँ प्लीज मेरी बात को मान लो। सिर्फ अब हमारे पास यही एक रास्ता है। प्लीज अनाया। ये बताओ आरिफ कि तुम हमारी तरफ डिनर पे कब आ रहे हो? उस दिन भी तुम अचानक आए और चले गए। बस ये हालात जरा टोन डाउन हो जाए फिर जरूर आऊंगा। चल मुलाकात होगी। ओके, खुदाफिज। विराल, मैं मानती हूँ कि वो आपके कजन है, लेकिन हमारी भी कोई लाइफ है। जब देखो आप उन्हीं के मामलों को डिस्कस करते रहते हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम देख रही थी ना वो कितने परेशान थे। परेशान होना तो मसले का हल नहीं है ना। कुछ उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और कुछ चचा की फैमिली को। दैट इज द प्रॉब्लम। चचा की फैमिली कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। मैं अनाया के मसलों को डिस्कस नहीं करना चाहती। अच्छा खास हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे ना, वो टपक पड़े। ये तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो? तुम्हें क्या होता जा रहा है? उस दिन जो तुम्हारा एटीट्यूड था अनाया के साथ होटल में, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो आप बताएं ना मैं क्या करूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारे बीच में कोई तीसरा भी आए, चाहे वो मेरी माँ क्यों ना हो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ मेरे साथ गुजारें। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं समझता हूँ। शॉपिंग पे आज नहीं जा सकते क्योंकि मुझे अहमर भाई के काम से जाना है। शाम तक हनीमून के टिकट्स आ जाएंगे। पैकिंग कर लेना। बाय। थैंक यू। हनीमून के अमित, जासिम ने तो इस रिश्ते से इनकार नहीं किया। मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, मुझे अपनाना चाहता है। तो फिर मनाए अपने बाप को। बारात लेकर आए, हमने तो उसे मना नहीं किया ना बेटा। आप जानती तो हैं चचा को, किस कदर जिद्दी है वो नहीं मान रहे अम्मी। तो अनाया हमें बताओ हम क्या करें बेटा? सारी जिंदगी उसके नाम पर तुम्हें हम बिठाए तो नहीं रखेंगे ना? अम्मी, अगर जासिम मुझे खुद लेने आए अपने चंद दोस्तों के साथ, क्या आप लोग मुझे रुखसत कर देंगे उसके साथ? क्यों? हम चोर हैं या तुम में कोई नुक्स या खराबी है? देखो मेरी बात सुनो, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो अपने बाप को लेकर आए, लेकिन हम गिर कर तुम्हारा हाथ उसके हाथ में नहीं देंगे। गिर के हाथ नहीं पकड़ा सकते हो, लेकिन सारी जिंदगी बहन को घर में बिठा सकते हो। अनाया, तुम्हारे कोई गैर नहीं है जो तुम्हारा बुरा चाहे। जासिम से कहो कि चचा को हर सूरत में आना पड़ेगा, चाहे वो 10 लोगों की बारात लेकर आए, मगर चचा और सनिया मौजूद होंगे। दैट्स इट। क्या हुआ? क्या है ये?
मैंने पूछा क्या है ये? सर क्या हुआ है बेटा? इतना चीख क्यों रहे हो? कुछ तो बताओ। चचा का मैसेज आया, कहते हैं पेपर तैयार करवा रहा हूं, हक महल ले जाना। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, इससे पहले कि देर हो जाए खुला के पेपर्स बनवाएं, और आज ही बनवाएं। तुम परेशान नहीं हो? बाबा सब सब खैरियत है ना? आओ मेरे साथ। ये आओ आओ जल्दी आओ, आओ मेरे साथ। हुआ हुआ क्या है? बता तो दे, क्या बात क्या है? बाबा क्या हो गया है? चलो बाबा हुआ क्या है, मुझे बताएं तो। चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप बाबा? बाबा क्या हो गया है आपको? ये लो। ये क्या है बाबा? जासिम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा या तुम पढ़ना भूल गए हो? मैं बता दूं, ये तलाक के कागज में साइन करो, फौरन साइन करो इसके ऊपर। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। जासिम मैंने कहा मैं नहीं सुनना चाहता, ये पकड़ो, साइन करो इसके ऊपर। अगर तुमने साइन नहीं किया जासिम, मैं अभी इसी वक्त अपने आप को शूट कर लूंगा। साइन करो इसके ऊपर। बाबा क्या हो गया है आपको? क्यों कर रहे हैं ये सब? मैं कुछ सुन नहीं चाहता जासिम, मैं तुमसे आखिरी दफा कह रहा हूं, इस तलाकनामे पे साइन कर दो। ऐसी कौन सी जिद है, कौन सी अना है जिसमें आप अपने बेटे के दिल के साथ खेलना चाह रहे हैं? खुदा के लिए बाबा मत करें ऐसे, पछताएंगे, बहुत पछताएंगे बाबा। ये सब फजूल बेकार चीजों को अपने दिमाग से निकाले। जासिम अनाया बच्ची है अहमर, मगर आप तो बच्चे नहीं है ना। आपकी एक जल्दबाजी की सजा ना उसे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगी, फिर आप सोच लेंगे। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अनाया ने रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर ली है। चंद दिन की बात है, रो धो के चुप हो जाएगी, वरना हम उसे चुप करा देंगे। बात की सोचें। चचा जिस तरह डिमांडिंग होते जा रहे हैं ना रोज बरोज, पता नहीं आगे कौन सी फरमाइश करके बैठ जाएंगे। मतलब आपको नहीं पता? अभी तो जासिम की जॉब और प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है ना। कल अगर रुखसती के बाद सोचे चचा ने और कुछ फरमाइशें हमारे सामने रख दी, औलाद नहीं हो रही, बेटा नहीं हो रहा, 10,000 और चीजें, ये नहीं वो नहीं, तो फिर कहां तक पूरा करेंगे? सवाल ये है। खुदा है, मैं ये मामला कैसे हल करूंगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बार अपना दिल सख्त करके खुला ले लें। और जहां तक अम्मी की बात है ना, हम सब मिलके उन्हें समझा लेंगे। और अनाया भी संभल जाएगी। हमारी अनाया में ऐसा कौन सा नुक्स है जो उसके रिश्ते नहीं आएंगे? अब देख लीजिएगा, एक से एक बेहतरीन रिश्ता उसके लिए राजी होगा। लेकिन प्लीज इस अजाब से उसकी जान छुड़वा दें। मैं ठीक कह रही हूँ अमर, वो नासमझ है, बच्ची है, उसको समझ में नहीं आ रहा ये इसके फ्यूचर के लिए बेहतर है। बाद में जब उसे समझ आएगा ना, तो हमें दुआएं देगी वो। क्यों नहीं? अहमर एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो।
बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उस्मान से बात करके देखो, हो सकता है वो कोई अच्छा मशवरा दे दे। किसी से क्या मशवरा करना अम्मी, आप समझ नहीं रही हैं। यह रिश्ता एक सांप बन गया है जिसका सर कुचलना बेहद जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। जासिम को अच्छे तरीके से अंदाजा है इसका बाप क्या तमाशा लगा रहा है, लेकिन उससे क्या कर लिया? तुम लोग बात क्यों नहीं समझ रहे? अनाया ये बात कभी नहीं मानेगी। तो आप मनाएं उसे, उसे समझाएं जाके। आज या कल इस रिश्ते का यही अंजाम होना है अम्मी, क्योंकि चचा का बेटा टोटली उन पे डिपेंड करता है। तो शुक्र करें कि ये बात हमारे घर में ही खत्म हो रही है। लेकिन अहमद, हम लोगों को क्या कहेंगे? खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? अभी 100 जवाब है, मगर कल हम कुछ नहीं कह सकेंगे। उस घटिया जासिम ने अगर हमारी बहन का दिमाग खराब ना किया होता तो आज आरिफ से शादी हो चुकी होती। अम्मी, आप साइन करवाने चाह रही हैं या फिर मैं चाहूं? तुम तो रहने ही दो। मैं चाहती हूँ सुनो, आरिफ वाली क्या बात कर रहे थे तुम? भाई मैं आपको बताता हूं। तुम ये मत समझना कि मैं अपनी तरफ से ये कह रही हूँ, लेकिन मेरा भी ये ख्याल है कि अगर जिस्म का कोई हिस्सा नासूर बन जाए तो उसे काट कर फेंकना ही अच्छा होता है। जिस्म का हिस्सा नहीं अम्मी, हम रूह को काटने की बात कर रहे हैं। मैं ये पेपर्स यहाँ रख के जा रही हूँ, अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर लेना। नाया, मुझे बताओ, क्या तुम मेरे बगैर जिंदा रह लोगी? नहीं रह सकती ना? मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती कुछ? देखो, कानूनन शरन हम दोनों को कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता हमारी मर्जी के खिलाफ।
तो ये बात तुम मुझे नहीं चचा को समझाओ। उन्हें बताओ कि अहमद भाई और हिसार कितने गुस्से में हैं। उन्होंने भाई के साथ अच्छा नहीं किया। मतलब दोनों घराने जिद पे उतर आए हैं। अब हमारे पास इस रिश्ते को बचाने का एक ही तरीका है। देखो, मैं जो कहने जा रहा हूं उसके लिए तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी। बोलो, क्या करूं मैं? तुम बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर से निकल आओ। मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, मैं साथ ले जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या? घर से निकल आऊं? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, हम एक जायज रिश्ते में बने हैं, तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। मैं इस तरह घर छोड़ के नहीं आऊंगी। नहीं, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। देखो, हमारे पास इस रिश्ते को बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। प्लीज मेरी बात को समझो। एक बार मेरी बात मान लो और मेरे साथ चलो। इनकी जिद खुद ब खुद टूट जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जासिम, नहीं। मेरे भाई मुझ पर बहुत एतबार करते हैं। मैं कैसे उनका भरोसा तोड़ दूं? ये मुमकिन ही नहीं है। मैं ये नहीं कर सकती। अच्छा, तो महारानी ने अभी तक साइन नहीं किया है। कुछ चाहिए आपको भाभी? हाँ, वो मैं पेन लेने आई थी। अरे ये क्या? खुला के पेपर्स तुम जासिम से खुला ले रही हो? मैं नहीं, आपके शौहर चाहते हैं ये। भाभी, भाई को बता दें, निकाह तो मैंने उनके कहने पर कर लिया था। खुला हरगिज नहीं लूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे दोनों भाइयों का। इतनी छोटी सी बात पे बहन का घर कौन उजाड़ता है? बात करती हूँ मैं उनसे। मुझे तो लगता है आप भी यही चाहती हैं और पूरा घर भी यही चाहता है कि मैं खुला लूं और आप सबकी जान छुड़वाऊं। मैं ये चाहती हूँ। मैं तो खुद अहमद से कल रात को लड़ती रही हूँ इसी बात पे। भाई, बाप की जायदाद में बहन का हिस्सा है ना, तो फिर दे के इस किस्से को खत्म क्यों नहीं कर देते? भाई देखो, चचा भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारा मामला भी निमट जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। इधर आओ, मैं समझाती हूँ। बैठो यहाँ। देखो, चचा का असल मसला जासिम को सेटल करवाना है और तुम्हारे हिस्से से वो बहुत अच्छा सेटल हो सकता है। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आप सच कह रही हैं भाभी? तो फिर मैं क्यों झूठ बोलने लगी तुमसे? तुमने तो हमेशा मुझे अपना दुश्मन ही समझा है। देखो, मैं भी एक औरत हूं। मैं समझ सकती हूँ कि एक औरत अपना घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही अमर से बात करती हूँ। इतनी सी बात पे खुला कौन देता है? थैंक यू भाभी। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? हम सब यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो, ताकि बाद में किसी को कोई परेशानी ना हो। भाभी, हाँ,
थैंक यू। सनिया बेटा, खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने खाना नहीं बनाया। क्यों? खाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था। बेजार हो गई हूं मैं अपनी जिंदगी से। उकताहट होने लगी है मुझे हर चीज से। क्या हो गया सनिया तुमको? पहले तो कभी तुमने मुझसे इस तरह बात नहीं की। क्योंकि आज से पहले मेरे बाप ने भी मुझे इस तरह नजरों से नहीं गिराया था। आपने मेरी इज्जत नफ्स कुचल कर रख दी है। ना मैं अपने भाई से नजरें मिला सकती हूँ, ना ही खानदान में किसी फर्द से। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे बदले ले रहा हूं, वो भी गिन गिन के। नहीं चाहिए मुझे ऐसे बदले जिसकी जिद में मेरे भाई की खुशी आ जाए। अब्बू, आपको जासिम का उतरा हुआ चेहरा नहीं नजर आता? वो सुबह कब घर से निकलता है, रात को कब आता है, सारे दिन क्या करता है? अब्बू, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जासिम आपकी सगी औलाद है, आपका अपना खून है। फिर क्यों उसकी मोहब्बत को अपने हाथों से दफन कर रहे हैं? दुख तो इसी बात का है कि वो मेरी औलाद है, लेकिन पता नहीं किस पे चला गया। जाओ जाओ, देखो उसको कहाँ है, वो बुलाओ। अभी वो घर पर नहीं है। जब वो आएगा तब आप खुद उससे बात कर लीजिएगा। जासिम, अगर मेरे भाई मुझे मेरा हक देना चाहते हैं तो इसमें क्या इशू है? इशू है अनाया, वो तुम्हारा हक नहीं दे रहे, मुझे खरीदना चाह रहे हैं। और मैं कोई कमजोर और गिरा हुआ इंसान नहीं हूं जिसकी कोई भी कीमत लगा दे। यू मैड? कोई तुम्हारी कीमत नहीं लगा रहा है जासिम। फौरी तौर पे बस इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी चचा की वजह से। बाबा का जो मसला है वो तुम नहीं समझ सकती, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बस अनाया, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये ना करना यार, मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा इससे। जासिम, तुम्हें तुम्हारी या किसी और की नजरों में गिरा नहीं रही हूँ। मैं तो बस ये बताने आई थी कि चचा के दबाव में आकर तुम उल्टी सीधी हरकत मत कर लेना। तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बगैर जी सकता हूँ? अनाया, चाहे ये सारी दुनिया हमारी मुखालिफ क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं। साथ लेकर जाऊंगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं जानती हूँ कि कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे भाई मुझ पर बहुत एतबार करते हैं। मैं उनकी इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकती, चाहे तुम कुछ भी कहो। बेहतर यही है कि तुम इस ऑफर के बारे में सोचो। अहमद भाई तो बस इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज उल्फत को काफी दिन हो गए हैं हैदराबाद गए। क्या प्रोग्राम है, कब आ रही है वापस? मामू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और हमारी भी सिंगापुर की फ्लाइट है ना, तो मैं कहती जब हम वापस आएंगे तो आ जाएंगी। इसका मतलब उल्फत ने अभी भी हमें गैर समझा हुआ है। खैर, तुम बताओ, तुम लोगों की टिकट्स कंफर्म हो गई? कब है फ्लाइट? टिकट्स आज हम तक आ जाएंगी, परसों रात की फ्लाइट है। यार जरा ट्रिप अपना शॉर्ट रखना। तुम्हारी अम्मी वैसे भी तुम्हारे बगैर रह नहीं पाती और मुझे परेशान करेंगी फिर।
ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जितना तुम्हारा दिल चाहे तुम लोग वहां रहो। अभी तो दिन है तुम लोगों के हंसने खेलने के, और तुम लोगों को खुश देखकर हम खुश होते हैं। अरे हाँ, वो याद आया मुझे, शबीन का फोन आया था। कह रही थी कि अहमद खुला के नोटिस भेजने के लिए इश्तार कर रहा था। क्या दिमाग खराब हो गया हमारे भाई का? पागल हो गए वो। पहले जल्दबाजी में अनाया का निकाह कर दिया और अब फुला के पीछे पड़ गए। लोग करना क्या चाह रहे उस बेचारी के साथ? उनका दिमाग ठीक है या खराब, लेकिन उन लोगों के मसले सुलझाते हुए मेरे घर का माहौल जरूर खराब हो जाता है। अरे घर के माहौल को क्या हुआ है? ठीक तो है। तुम महसूस नहीं कर रहे? हम यहाँ तुम्हारा हनीमून डिस्कस कर रहे हैं और बीच में ये दूसरों के मसले ले बैठे। अम्मी वो लोग दूसरे नहीं हैं। वो हमारे अपने, मेरी फूफो की फैमिली है। अनाया कजन है मेरी, और आप अच्छी तरह से जानती हो मुझसे कितनी क्लोज है। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अब अपना फोकस अपनी बीवी पर रखो। माहौल थोड़ा सा टेंस तो हो गया। निराल, मुझे लगा कि अनाया के मसले में आरिफ का बोलना तुम्हें बुरा लगा। उसकी तरफ से मैं माजरत चाहती हूँ। आंटी, आप क्यों माजरत कर रही हैं? कोई बात नहीं। देखो बेटा, आरिफ बहुत अच्छा है, सबके साथ खलूस से पेश आने वाला। बेशक उसका रिश्ता अनाया के साथ हुआ था, लेकिन उस रिश्ते से इनकार भी आरिफ ने खुद किया था, क्योंकि वो अनाया को पसंद नहीं करता था। ये सब तो तुम जानती हो ना? जानती हूँ, लेकिन अब हमारी शादी हो गई है तो आरिफ को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। वो अनाया को लेके बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। तुम ठीक कह रही हो। मिराल, ये जो मर्द होते हैं इनका दिल ठंडा अंगारा होता है। अगर हम औरतें किसी मौजू को लेकर उसे हवा देने लगे तो वो दहक जाता है और भड़कने लगता है। दरगुजर करो और उसे अपनी तरफ माइल करो। हाँ बेटा, मर्द तो फौरन पिछले रिश्तों को, दोस्तियों को, इवन के सगों को भी भूल जाते हैं। बस बीवी को कंट्रोल करना आना चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसे समझा दूंगी, लेकिन बेटा तुम भी उसे ज्यादा टाइम दो। और अब ये क्या कर रही हो तुम? ये नजमा के काम है, वो देख लेगी। चलो चलो। भाई, ये आप अपनी खुशी से कर रहे हैं ना? मेरा मतलब है, मेरी वजह से मजबूर तो नहीं हो गए हैं? बहुत से काम मजबूरन खुशी से किए जाते हैं। तुम साइन करो ताकि चचा को तसल्ली हो जाए। भाई, मुझे आप परेशान लग रहे हैं। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। अम्मी,
मम्मी, भाई आप परेशान ना हो। मैं तुम्हारे लिए परेशान हुआ नाया। हमने तुम्हें बहुत बस से पाला है। जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ तुम्हें सिक्योर करने के लिए सब करना पड़ रहा है। और देखो, तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी का हिस्सा तो है ना, वो तुम्हें आज नहीं तो कल मिलना है। तुम साइन करो। अहमर हो क्या गया आपको? आप कल रात से गुमसुम बैठे हैं, रिलैक्स करें। देखें, आपने कुछ गलत नहीं किया। कैसे गलत नहीं किया? मैंने अपनी छोटी बहन को धोखा दिया है। उस बहन को जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसे कभी चोट नहीं लगने दी, कभी गिरने नहीं दिया। उसे ही मैंने धोखा दे दिया। वो धोखा उसके मुस्तकबिल के लिए जरूरी था। आपने सिर्फ खुला के पेपर साइन नहीं करवाए, बल्कि करोड़ों की जायदाद जो उसके हिस्से में आनी थी वो भी उसके नाम कर दिए, जो आपका फर्ज था। जब उसे खुला का पता चलेगा तो वो जायदाद भूलकर सिर्फ मेरा दिया हुआ धोखा याद रखेगी। अगर उसे आपसे मोहब्बत हुई और उसने आपकी इज्जत का मान रखा, तो वो समझ जाएगी कि उसके भाई उसके लिए कभी भी कुछ गलत नहीं सोच सकते।
प्लीज अमर, आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को पहले से आप तैयार रखें। हिसार ने चचा को सुबह ही पेपर्स भिजवा दिए थे। अब्बू मेरी बात सुन ले। अब छोड़ो, मुझे इससे बात करने दो। तुम सब लोग मुझे बुरा भला कहते रहते हो कि मैंने तलाक तलाक का शोर मचाया हुआ। लो अब अपनी आंखों से देखो, तुम्हारी बीवी ने खुद खुला दायर किया है। नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। अनाया नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? सब लोग तुम्हारी तरह नाफरमान नहीं होते कि अपने बड़ों के आगे डट कर खड़े हो जाएं। नहीं बाबा, आप समझ नहीं रहे हैं। उसे प्रेशराइज किया क्या होगा, जबरदस्ती की गई होगी उसके साथ। मान लिया जबरदस्ती साइन लिए हैं, लेकिन साइन तो लिए हैं ना। और एक तुम हो, तुम्हारे लिए रोज अब्बू से लड़ रही हूँ और तुम घर छोड़ छोड़ के भाग जाते हो। किसी का रत्ती भर भी ख्याल नहीं है। ख्याल है आपी, आप दोनों का भी और अनाया का भी। और नहीं रह सकता मैं किसी एक के भी बगैर, क्यों नहीं समझते? जासिम, जासिम, जासिम रुको, जासिम। अब्बू, अब उसको रोक ले, वो पता नहीं वहां पे जाके क्या हंगामा करेगा। जाने दो उसे। जब वो लड़की इसके मुंह पे थूकेगी ना, तब उसे हमारी कदर का एहसास होगा। जैसी नाफरमान औलाद के साथ यही होना चाहिए।